कि तेरो राम तो ही में। बहुत प्यारा भजन है, पुराना भजन है, बहुत सभी लोग जानते हैं, बड़े भाव के साथ बोलेंगे सोनू भाई। कि तेरो राम तो ही में और तू अंत काहे भटके, तेरो राम तो ही में। इससे थोड़ा दूर करो, ये बहुत आवाज है। ये गुरु चेला दोनों ये समझ लो, ये तो फर्राटा है एक तरह से। अरे तेरो राम तो ही में, कवि ने कल्पना की, तेरो राम तो ही में तू अंत काहे भटके, तेरो राम तो ही में। अरे जैसे रंग बसत मेहंदी में, जैसे रंग बसत मेहंदी में, जैसे रंग, लेकिन अरे निकसत नाए, अरे निकसत नाए विनाशी लटके, अरे तेरो राम तो ही में तू अंत काहे भटके, तेरो राम तो ही अरे जैसे घी बसत पहिया में, जैसे देखिए दूध के अंदर घी होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, ये साक्षात है, यहाँ पर प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। फिर कहो कि लिखा दिखाओ, कहां पर लिखा है ऐसा, ये तो साक्षात है हमारे तुम्हारे सामने। दूध के अंदर घी होता है लेकिन जब तक उसका मंथन नहीं किया जाता तब तक वो बाहर नहीं निकलता। जैसे घी बसत पहिया में, जैसे और अरे निकसत नाए, निकसत नाए बिना गैया खटके, तेरो राम तो ही अरे तेरो राम तो ही में, अरे तेरो राम तो ही में तू अंत काहे भटके, तेरो राम तो ही और जैसे ज्ञान बसे हृदय में, जैसे देखिए सत्य बात है, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होता है, मैं गलत काम करूंगा तो उसका नतीजा गलत होगा, सबको पता है। बात बस वही है कि मानते नहीं। जैसे ज्ञान बसत हृदय में, जैसे लेकिन निकसत नाए, निकसत नाए बिना गुरु के अटके, तेरो राम तो ही तू हिचकाए भटके, तेरो राम तो ही अरे तेरो राम तो ही में तू अंत काहे भटके, तेरो राम तो ही
और कहना है क्यों माला जपते हो, उस सांप के चरणों में ले माला जपते हो, अब सांप के चरणों में। और सब तीर्थ होते हैं, अरे सब तीर्थ होते हैं गुरु माँ बाप के चरणों में। सब हरिओम भैया, फोन में बैठने से काम नहीं चलेगा, इधर सामने आओगे तो अच्छा भी लगता है। अरे सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब है पिता दुखी घर में, भूखी रोई गई अम्मा, और बेटा तेरा हो जाएंगे गोवर्धन के परिक्रमा। अब गोवर्धन मत कहो, बेटा तो जाए रहो है उस कुंभ के मेला में। अब इतना हादसा हो रहा है, सुबह दिखा रहे थे कई लोगों की मौत हो गई, इतने लोग वहां विराजमान हो गए जाके। तब कहना है अरे क्यों पुण्य को खोते हो, क्यों पुण्य को खोते हो, उस सांप के चरणों होते हैं गुरु बाप के चरणों में। ले माला जपते हो इस सांप के चरणों में। एक बार कह तो लो कम से कम, सभी लोग ताली बजा के इस बात को। सब तीर्थ होते हैं गुरु माँ बाप के चरणों में। एक बात बता दूं, परिषद महाराज, इस कलयुग में कथा के सुनने से कोई सीधा स्वर्ग में नहीं गया है। इस कथा के सुनने से इस कलयुग में कोई स्वर्ग में नहीं गया, लेकिन कथा कराने का, कथा सुनने का केवल एकमात्र उपाय है। इस कथा के सुनने से जितना सुधार हो जाए उतना ही तो फायदा है। अगर ये कथा कराने से सुधार नहीं हुआ, कोई जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर कथा कराने का कोई फायदा नहीं हुआ। इससे अच्छे तो घर पे ही पढ़ो, वो अच्छा है। कहना है मिल मिल के बात करे, छुप छुप के बात करे, कथा सुनने आ रहे फिर भी मिल मिल के बात करे, छुप छुप के बात करे, और एक न सुनाई वो फरियाद किस काम की। मिल मिल के बात करे, छुप छुप के घात करे, एक न सुनाई वो फरियाद किस काम की। खेती सब सूख जाए, दिल जा तो टूट जाए, और मौसम के बाद बरसात किस काम की। मौसम के
खेती सब सूख जाए, दिल जब टूट जाए, मौसम के बाद बरसात किस काम। अभी पिछली बार इतनी बारिश हुई कि फसलें खराब हो गई, उस बारिश का कोई फायदा नहीं। खेती सूखने के बाद अगर पानी पड़े तो क्या फायदा है फिर। और सुनो एक लाइन, खेती सब सूख जाए, दिल जब टूट जाए, और मौसम के बाद बरसात किस काम। और सबसे कहना है, अरे माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके तो आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। आप ही माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके तो आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। आप ही बताओ। और ये ज्यादा नहीं, 2 लाइनें और सुनेंगे बड़े ध्यान से। अरे सबरी सी भक्ति कर तुझे आराम मिलेंगे। सबरी जैसी अगर भक्ति करते हैं तो स्वयं भगवान आकर के मिलेंगे और आराम भी मिलेंगे जीवन में। अरे शिवरी सी भक्ति कर तुझे आराम मिलेंगे। सबरी सी भक्ति कर तुझे आराम मिलेंगे। हनुमत सी भक्ति कर जिगर सी आराम मिलेंगे। हनुमत सी भक्ति कर जिगर सी आराम मिलेंगे। माँ बाप के चरणों में ये सारे धाम मिलेंगे। और देखिए परिषद महाराज एक लाइन और आ गई दिमाग में। माँ बाप की भक्ति कर तुझे आराम मिलेंगे। और अगर नहीं करोगे तो अब जेल में जाकर देख तो आसाराम। बड़े भाव के साथ बोले, अरे चल बाबा